हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि बांग्लादेश हमारा मुख्य विषय होगा। 10 नवंबर 2025 को बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने फांसी की सज़ा सुनाई। ऐसा निर्णय क्यों आया और हम इसको विस्तार से समझेंगे। साथ ही हम आज बांग्लादेश के इतिहास को भी पढ़ेंगे, जिसमें कि बंगाल विभाजन, पूर्वी पाकिस्तान से लेकर 1971 के युद्ध और बांग्लादेश को निर्माण को पढ़ेंगे, जिसमें कि मुस्लिम लीग से आगे बढ़ते हुए शेख मुजीबुर रहमान और शेख हसीना तक के काल को देखेंगे। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझा देता हूँ। ये हमारा भारत है और ये हो गया उस टाइम का अभी का पाकिस्तान, और ये बांग्लादेश। ये इसे चिकन नेक कहते हैं, जिसे सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है। ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है सारे, असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी। तो यहाँ पे सिक्किम, पश्चिम बंगाल है। आगे हम देख लेते हैं कि बांग्लादेश के साथ हमारा भारत के कौन कौन सा स्टेट सीमा साझा कर रहा है, जिसमें कि वेस्ट बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा और मिज़ोरम। बांग्लादेश के साथ हमारा सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है 4996 किलोमीटर, जो कि सर्वाधिक जो है हमारा ये पश्चिम बंगाल से है। चलिए आगे हम देखते हैं। बंगाल का विभाजन कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया, क्योंकि उस समय के बंगाल में राष्ट्रवाद की भावना व्यापक स्तर पर बढ़ रही थी, जिसमें मुस्लिम की आबादी पूर्व में एवं पश्चिम बंगाल में हिंदू की जनसंख्या अधिक थी। लेकिन दोनों तरफ से भारी विरोध के बाद दोबारा 1911 में दोनों बंगाल एक हो गया। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये हमारा बंगाल है, ये ईस्टर्न बंगाल उस टाइम के, जिसमें कि ये सारा क्षेत्र आता था। आज पाकिस्तान, ये सिर्फ बांग्लादेश बच गया है यहाँ पे। ये वो कर्जन जो उस टाइम का हमारा भारत का वायसराय था, जिसे गवर्नर भी कहा जाता था। 1911 में मुसलमानों और हिंदुओं के लिए अलग अलग चुनाव व्यवस्था स्थापित किया गया। उसके पहले जहाँ दोनों एक ही राजनीतिक मुद्दा था, लेकिन इसके बाद दोनों को अलग अलग प्रकार से राजनीतिक में भाग लेना एवं राजनीतिक मांग रखना प्रारंभ किया। समय आगे बढ़ता गया और मुस्लिम के द्वारा मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई। भारत की आज़ादी के समय सांप्रदायिक दंगों ने उग्र रूप से ले लिया और हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया और लाखों लोगों ने इस दंगे में जान गंवाई। 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने डायरेक्ट संडे का भाषण दिया। उसके बाद से पूरे देश में तनाव का माहौल बन गया। हिंदू मुस्लिम के बीच भीषण लड़ाई हुई और कई लोगों का जान गया। अंततः निर्णय आया कि भारत को 2 राष्ट्र में विभाजित कर दिया जाएगा। इसी के बाद से पाकिस्तान नाम का देश विश्व के सामने आया। साथ ही यह कहा गया कि मुस्लिम बहुल इलाके को पाकिस्तान का हिस्सा होगा। वहीं आज बांग्लादेश और पाकिस्तान बना है। पाकिस्तान के बनने से लेकर आज तक भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं लिया है। इसी के साथ पूर्वी बंगाल, जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, बंटवारे के बाद यहां पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। उसके बाद पश्चिमी पाकिस्तान, जो आज पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान के साथ नस्लीय भेदभाव किया जाने लगा और पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमानों को राजनीतिक या सैनिक किसी भी ऊंचे पद पर नहीं दिया जाने लगा और जाने से रोका। इसी के साथ पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान में तनाव बढ़ता गया। साथ ही बंगाली लोगों को भी नीचा समझा जाता था, जो बांग्ला भाषा बोलते थे। 1970 में आम चुनाव हुआ और इस चुनाव में अवामी लीग, जो कि शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी, प्रचंड जीत हासिल की। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान ने रहमान की पार्टी को शासन करने से रोक दिया है, प्रधानमंत्री का शपथ नहीं दिला रहा था। यही कारण है कि पूर्वी पाकिस्तान में सड़कों पर लोग आ गए और विरोध करना प्रारंभ किया। इस विरोध के कारण पाकिस्तानी सेना ने सभी का दमन करने के लिए गोलियां चलाई, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, जो कि सोच से परे थी। इसी संघर्ष में पूर्वी पाकिस्तान से भारत की तरफ लोग पलायन करने को मजबूर हो गए। संघर्ष आगे बढ़ता गया और भारत को मजबूरन बीच में आना पड़ा। उसके बाद ही बांग्लादेश नाम का देश अस्तित्व में आया। 1971 के युद्ध में भारत का यूएसएसआर ने काफ़ी साथ दिया। यूरोपीय देश और अमेरिका सभी पाकिस्तान की तरफ से युद्ध में शामिल थे,
लेकिन भारत के सूझबूझ से यह युद्ध जीत लिया गया, जो कि आज यूएसएसआर, जो कि आज रसिया है, और बांग्लादेश बना। इसी युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 सेना ने भारत के सामने समर्पित किया। हम 1971 के युद्ध को भारत के पक्ष की तरफ से देखेंगे किसी और क्लास में। आज हम फिलहाल बांग्लादेश के ऊपर फोकस करते हैं। बांग्लादेश बनने के बाद 1973 में चुनाव हुआ और आवामी लीग चुनाव जीत गई, जिस राजनीतिक पार्टी के नेता भी शेख हसीना है। साथ में शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी कहा गया। उन्हें बंगबंधु के नाम से भी जाना जाता है। 1971 के बाद से मुजीबुर रहमान ने 1971 से 1973 तक, 1971 से 1973 तक बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। हालांकि कुछ साल बाद उनकी हत्या कर दी गई और बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। उस समय भी भारत ने शेख हसीना का काफ़ी मदद किया, जो कि भारत में शरण ली। उस टाइम वो लंदन में पढ़ रही थी, इस वजह से उनकी जान बच गई और बाकी शेख हसीना के सभी फैमिली मेम्बर को वहाँ मार दिया गया। उसके बाद से चलिए हम फिर शेख हसीना के काल को देखते हैं। 1996 से 2001 तक शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। इसके पहले खालिदा जिया थी, जो कि 1991 से 1996 और 2001 से 2006 तक, 1991 से 1996 तक और 2001 से 2006 तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उसके बाद 2006 से 2009 तक कार्यवाहक सरकार ने सत्ता संभाली। फिर दोबारा से 2009 के बाद 2024 तक, यानी कि शेख हसीना जब तक बांग्लादेश में रही तब तक प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य किया। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर आम जनता सड़कों पर आ गई और इसका ज़ोर शोर से विरोध होना प्रारंभ हुआ। ऐसा कहा जाता है कि इसमें डीप स्टेट का भी हाथ था और कुछ अंतर्राष्ट्रीय कारण था। इस विरोध ने हिंसा का रूप ले लिया। शेख हसीना के द्वारा आर्मी को उतार दिया गया और इस हिंसा को दमन करने के लिए आर्मी ने उग्र रूप अपनाया। इस हिंसा में करीब 1400 लोगों की जानें गई और करीब 25,000 से अधिक लोग घायल हो गए। साथ में आरोप लगा कि विपक्षी पार्टियों को गायब करने का भी इसी के साथ ICT, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जिसे कहा जाता है, इसमें इस मामले को देखा जा रहा था। कोर्ट ने शेख हसीना पर मानवीयता का दमन करने का आरोप लगाया और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को डेथ सेंटेंस सुनाया। हालांकि इस निर्णय के बाद से दोबारा से बांग्लादेश में हिंसा प्रारंभ हो गया है। अवामी लीग के समर्थन वाले लोग सड़क पर उतर आए हैं। इसी के साथ पूरे बांग्लादेश को पूरा बंद करने का आह्वान किया गया है। पुलिस और सुरक्षा बल भी हाई अलर्ट पर है। आगजनी, जिसमें कि आगजनी, कॉकटेल ब्लास्ट, बसों में आग और मसाल जुलूस जैसी घटनाएं देखने को मिला है। हालातों पर काबू पाने के लिए ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के आयुक्त ने हिंसा करने वाले पर गोली मारने का भी आदेश दे दिया है। शेख हसीना के जाने के बाद से बांग्लादेश में 8 अगस्त 2024 से आज तक अंतरिम सरकार या कार्यवाहक सरकार का संचालन किया जा रहा है, जिसके प्रमुख मोहम्मद यूनिस हैं। उनके द्वारा बताया गया कि फरवरी 2026 में चुनाव होगा। आइए आगे हम और देख लेते हैं कि ये जैसे शेख मुजीबुर रहमान है, जिनका जन्म मार्च 2020 को हुआ था। वो बांग्लादेश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति भी थे। इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान कब्जे से बांग्लादेश बना। शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान से जेल से रिहा किया। वो लंदन होते हुए 1972 में ढाका पहुँचे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बंगबंधु के नाम से भी जाना जाता है। बाद में बांग्लादेश का सरकार चलाने का कार्य किया। शेख हसीना, जो कि मुजीबुर रहमान की बेटी है, इनके जन्म के बारे में देख लेते हैं। पूर्वी पाकिस्तान में हुआ था, कि आज बांग्लादेश में है। पिता शेख मुजीबुर रहमान, फाउंडिंग फादर भी कहा जाता है शेख मुजीबुर रहमान को। आगे इनके शिक्षा के बारे में पढ़ लेंगे। इसके आजिमपुर गर्ल्स स्कूल से पढ़ाई किया इन्होंने। फिर ईडन कॉलेज ढाका में गई। उसके बाद ढाका विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से साहित्यक में स्नातक किया है। विश्वविद्यालय के दौरान ही छात्र राजनीति में आ गए थे और इसमें आगे लिखा हुआ आप पढ़ लीजिएगा रोक कर। इनके राजनीतिक करियर के बारे में देखें तो 1981 में बांग्लादेश लौट कर आई, जो कि आवामी लीग पार्टी जो शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा बनाया गया था, उसका नेतृत्व संभाला। इन्हें बहुत बार नज़रबंदी झेलनी पड़ी, जैसे कि दूसरा सरकार जब आ जाता था बांग्लादेश में तो इनको नज़रबंद कर दिया जाता था। लेकिन इनका भी शासन काफ़ी साल रहा है प्रधानमंत्री के रूप में। 1996 से 2001 के बीच प्रधानमंत्री पद का संभाला। 2009 से लगातार अभी तक बनी हुई थी। मानवाधिकार के मुद्दे पर ही इन्हें को फांसी का सज़ा सुनाया गया है। 2024 में बड़े पैमाने पर छात्र विरोध प्रदर्शन हुआ। इसी के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया
और देश छोड़कर भारत में शरण ले लिया है। कुछ लोग इन्हें लोकतंत्र आइकन के भी नाम से जानते हैं। हाल ही में गंभीर आरोप लगाया कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के मामले में मौत की सज़ा सुनाई गई है। आखिर इन्होंने बहुत विकास किया था, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, आर्थिक विकास में। इनके टाइम में आर्थिक विकास में बांग्लादेश काफ़ी अव्वल नंबर पे था, जहाँ से कि मुख्य रूप से कपड़े का एक्सपोर्ट बहुत अधिक तौर पर हो रहा था। इनके शासनकाल में बांग्लादेश के साथ भारत का भी रिश्ता काफ़ी अच्छा था। जैसा कि हमने पढ़ा था कि अंतरिम सरकार का मोहम्मद यूनिस नेतृत्व कर रहे हैं, जो कि नोबेल पुरस्कार भी जीता भी है। ये बैंकों के लिए दिया गया था इनको नोबेल पुरस्कार, जैसे छोटे छोटे माइक्रो के बैंक के लिए। अवामी लीग की पार्टी, हसीना की पार्टी, शेख हसीना की पार्टी प्रतिबंध लगा दिया गया पूरे तौर पे। अब ये चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल, जिसे ICT के नाम से भी जाना जाता है, उन्हीं में इनका ट्रायल चल रहा था। बांग्लादेश में इसका बनाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है, शेख हसीना को भी। ऑपरेशन डेविल हंट उपद्रवियों के विरुद्ध चलाया गया था। इस अभियान में अवामी लीग के नेताओं, कार्यकर्ताओं के खिलाफ कई गिरफ्तारी और दबाव है। पार्टी के कार्यकर्ता को भी जेलों में बंद कर दिया गया है। इनके विरोध में बुलडोजर मार्च भी चलाया गया। जिनके पिता का म्यूजियम बना हुआ था उसको तोड़फोड़ किया गया, साथ में उनके प्रतिमा के साथ भी छेड़छाड़ किया गया, उसको नीचे गिरा दिया गया है। आगे हम देखते हैं कूटनीतिक तनाव के बारे में। भारत से शेख हसीना का अच्छा रिश्ता था। शेख हसीना का बांग्लादेश बार बार मांग कर रहा है कि वो बांग्लादेश में चली जाएं या फिर भारत उनको सौंप दें, जिससे कि उनके ऊपर जो चार्जेस लगे उसका वो सज़ा भुगत सके। लेकिन भारत अभी इस मामले में सुरक्षित है और कुछ नहीं बोला है फिलहाल। हसीना की राजनीतिक शक्ति बहुत कमज़ोर हो गई। उनकी पार्टी पर पाबंदी लग गई है। उन पर गंभीर राजनीतिक और कानूनी आरोप भी है। राजनीतिक पुनर्संरचना भी चल रहा है। जैसा कि इसमें कहा गया है कि अगर चुनाव नहीं हुआ है तो बाद में राजनीतिक अस्थिरता भी आ सकती है, क्योंकि 2026 में चुनाव का वादा किया गया है फरवरी के मंथ में। करीब 1-1.5 साल से जो कि है वो मोहम्मद यूनिस वहाँ पे सत्ता संभाले बैठे हैं। वो एक बस कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि ना वो चुनकर आए या ना। पिछले 1 महीने में क्या क्या हुआ बांग्लादेश में, छात्र दोबारा से विरोध करने पे आ गए हैं। आगे मुस्लिम लीग के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि ये मुस्लिम लीग बना हुआ है। 1947 में पाकिस्तान बना और मुस्लिम लीग पाकिस्तान का मुख्य पार्टी रही है। 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। आज़ादी के बाद से पाकिस्तान समर्थक मुस्लिम लीग कई शाखाओं में टूट कर बिखर गया है। मुस्लिम लीग 1906 में बनाया गया था, 1906 में। ये बंगाल पार्टीशन है जो कि हुआ था। ये हो गया वेस्ट बंगाल, ये हो गया ईस्ट बंगाल। जैसे आज हम लोग देखते हैं अपने भारत के मैप में ये वेस्ट बंगाल है, बल्कि ये ईस्ट में, फिर भी इसे वेस्ट कहा जाता है। इसका रीज़न है कि इस पूर्वी पाकिस्तान के चलते इसे पश्चिमी बंगाल कहा गया। बांग्लादेश मुस्लिम लीग को एक राइट विंग की पार्टी माना जाता था, जो कि 1971 के बाद से उसकी लोकप्रियता कम हो गई और अंततः वो उसका प्रभाव भी 1971 के बाद से इस मुस्लिम लीग का प्रभाव कम हो गया बांग्लादेश। ये बांग्लादेश के कुछ पॉलिटिकल पार्टी हैं। 1971 के टाइम में अवामी लीग जो थी, मतलब कि पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी थी जो कि उसका नेतृत्व कर रही थी। इस वजह से अवामी लीग से लोगों ने अपना ज़्यादा जुड़ाव समझा। हम थोड़े से बंगाल विभाजन के कारण को देख लेते हैं कि क्यों किया गया। क्योंकि आज जो हो रहा है उसका जड़ यही है, बंगाल विभाजन ही है, जिसके हम प्रशासनिक कारण देख लेते हैं। अंग्रेज़ सरकार का कहना था कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है, जिसमें कि 80 मिलियन, लगभग 8 करोड़ से ज़्यादा लोग थे। इसे अच्छी तरह से संचालन करने के लिए बंगाल का विभाजन बहुत बेहद आवश्यक था। लेकिन सच्चाई कुछ और थी, जिसमें कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी था कि आपस में दोनों को बांटो और भारत में शासन करो। हिंदू और मुसलमान को अलग करके एकता को कमज़ोर किया गया। बंगाल में उस समय स्वदेशी आंदोलन काफ़ी चरम पे था। आज़ादी की भी मांग यहीं से स्टार्ट हो रहा था। राष्ट्रवाद की भावना बहुत प्रबल थी वहाँ पे उस टाइम के बंगाल में। बंगाली हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेज़ के खिलाफ लड़ रहे थे। अंग्रेज़ों ने सोचा कि हिंदू और मुसलमानों को अलग कर दिया जाए तो आंदोलन कमज़ोर पड़ जाएगा। इसी वजह से दोनों को बांट दिया। मुसलमानों का समर्थन पाने के लिए अंग्रेज़ों ने पूर्वी बंगाल बनाया था, जिससे कि मुस्लिम अंग्रेज़ का साथ दें। उस समय के बंगाल में आज़ादी की मांग हो रही थी, स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। कुछ नेताएं थे जो कि पढ़े लिखे थे और समझदार थे, जिसमें कि बंकिम चंद्र चटर्जी हो गए, विवेकानंद हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सभी वहीं से आते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, ये सब वहीं से थे। अंग्रेज़ों को डर था कि अगर बंगाल से जो लपटें उठ रही है वो भारत को एक दिन आज़ाद करके छोड़ेगी। इसी के कारण अंग्रेज़ों ने बंगाल को बांट दिया, राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बंगाल को बांट दिया था। आर्थिक कारण इसका हम देखते हैं कि पूर्वी बंगाल खेती प्रधान देश था, जहाँ की एग्रीकल्चर बेस्ड था, और वहीं पश्चिमी बंगाल में इंडस्ट्री बेस्ड उद्योग था, जहाँ की वहाँ से ज़्यादा पैसे आ रहे थे। अंग्रेज़ चाहते थे कि व्यापारिक केंद्र अलग रहे, प्रशासनिक नियंत्रण उन्हें आसान हो।
असली कारण प्रशासनिक सुविधा नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम को बांटना था, राष्ट्रवाद को तोड़ना था और बहुत बड़ा कारण आज़ादी आंदोलन को कमज़ोर करना था। बंगाल में भारी विरोध हुआ, स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया जिससे कि विदेशी वस्तुओं को जलाना कहते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन आंदोलन शुरू किया। इतना तेज़ आंदोलन था कि 1911 में दोबारा से इसे रद्द करना पड़ा और बंगाल एक हो गया। हमने मैप के माध्यम से देख ही लिया था। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश में बहुत उलटफेर हुआ है, तो प्रश्न आने का संभावना बन सकता है, जिससे कि सर्वाधिक बॉर्डर जो हमारा इंडिया बांग्लादेश के साथ ही शेयर करता है। और स्टेट की बात करें तो पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ये सभी स्टेट शेयर करते हैं बॉर्डर। ये बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश का राजधानी है। ये चिकन नेक हो गया, ये गंगा रिवर है, यहाँ से ऐसे निकलती है, जो कि बांग्लादेश में आने के बाद इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो हमने सभी टॉपिक को ऑलमोस्ट बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। बाकी किसी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को हम देखेंगे आगे चलकर। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।